राधे राधे एवरीवन। चैत्र नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि पूजा में बहुत सारी सामग्री हमें चाहिए होती है क्योंकि 9 दिन तक हमें माता रानी का पूजन करना है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि पूजन के लिए सबसे पहले तो हमें एक चौकी चाहिए होगी। इसके बाद हमें माता रानी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपको मिल जाए वो आप ले लीजिएगा। नई फोटो या मूर्ति लाने की जरूरत नहीं है, जो फोटो या मूर्ति आपके पास पहले से है उसी का पूजन आप कर सकते हैं। और माता रानी के साथ ही हमें गणेश जी का भी पूजन करना है, तो गणेश जी की भी फोटो या मूर्ति आप ले लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा। तो देखिए, अगर लाल रंग का कपड़ा आपके पास पहले से ही है तो उसी को धो के आप दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाल रंग का हमें माता के लिए आसन चाहिए होगा। इसके साथ ही माता रानी के लिए हमें लाल रंग की चुनरी चाहिए होगी। चुनरी हो सके तो आप नई लेके आइएगा और माता रानी को नई चुनरी चढ़ाइएगा। साथ में ही हम कलश के लिए भी एक छोटी सी इस तरह की चुनरी ले आते हैं। कलश के नारियल के लिए आप इस तरह की चुनरी ला सकते हैं या लाल रंग का कोरा कपड़ा भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें पूजा के लिए जवारे बोने हैं और जवारे के लिए हमें एक पात्र चाहिए होगा। आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का कोई भी पात्र ले सकते हैं। जवारे बोने के लिए हमें मिट्टी चाहिए होगी, तो यहाँ पर हमने मिट्टी ले ली है। इसके साथ ही हमें जौ चाहिए होंगे, जौ या गेहूं आप उगा सकते हैं। इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए हमें एक कलश चाहिए होगा। मिट्टी का, तांबे का या पीतल का कोई भी कलश आप ले सकते हैं। जो भी कलश लें उसके साथ ढक्कन आप जरूर ले लीजिएगा। कलश में लगाने के लिए हमें पंच पल्लव यानी 5 आम के पत्ते चाहिए होंगे। आप बंच भी ले सकते हैं यानी टहनी ले सकते हैं या खुले पत्ते ले सकते हैं। आम के पत्ते अगर आपको नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आम के पत्ते ले लिए हैं। इसके साथ ही कलश के ऊपर रखने के लिए हमें एक नारियल चाहिए होगा, तो जटा वाला नारियल हमें लेना है। नारियल को बजा के देख लीजिएगा, इसमें पानी होना चाहिए। नवरात्रि पूजा के लिए हमें दीपक चाहिए होगा। देसी घी का दीपक हम जलाते हैं। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो बड़ा दीपक ले लीजिएगा और 1.25 हाथ की बड़ी बाती ले लीजिएगा। नॉर्मल दीपक जला रहे हैं तो जो डेली यूज में आप दीपक यूज करते हैं वही आप ले सकते हैं। तो हमें एक दीपक जरूर लेना है। इसके साथ ही हम तिलक करने के लिए रोली ले लेंगे और रोली पर तिलक पर लगाने के लिए हम चावल ले लेंगे। चावल थोड़े ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि कलश स्थापना में भी चावल की ज़रूरत हमें पड़ेगी। इसके साथ ही वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए हम कलावा ले लेंगे। गणेश जी के लिए हमें जनेऊ लेना है। पीला या सफ़ेद जो भी जनेऊ मिले वो जनेऊ आप ले सकते हैं। दक्षिणा हमें लेनी है। 9 दिन में एक ही बार दक्षिणा चढ़ानी है तो आप दक्षिणा ले लीजिएगा। धूप हम यहाँ पर ले लेंगे और पूजा में चढ़ाने के लिए रोजाना हमें 1 लोटा जल चाहिए होगा। नवरात्रि पूजा में कपूर का बहुत महत्व होता है, तो आप कपूर ले लीजिएगा। और साथ में ही देखिए, लौंग हम चढ़ाते हैं तो लौंग आप थोड़ी ज़्यादा ले आइएगा क्योंकि रोजाना हमें लौंग का जोड़ा हवन में चढ़ाना होता है और लौंग साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो आप लौंग ले आइएगा। साथ में हरी इलायची हमें चाहिए होंगी। अब कलश में डालने के लिए हमें हल्दी की गांठ चाहिए होगी। तो हल्दी की गांठ है तो आप हल्दी की गांठ ले लीजिए, नहीं तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। अब 9 दिन तक नवरात्रे का हमें पूजन करना है तो उसके लिए हमें देसी घी चाहिए होगा और बाती आप पहले ही बना के रख लीजिएगा। खुद बाती बना सकते हैं या तो आप मार्केट से भी बनी बनाई बाती लेके आ सकते हैं। इसके साथ ही माता रानी को हमें 16 श्रृंगार चढ़ाने होते हैं। 16 श्रृंगार हो तो 16 चढ़ा दीजिए, नहीं तो 5, 7, 9, 11 जितनी चीजें हों उतनी आप चढ़ा सकते हैं। नवरात्रे में किसी भी दिन आप माता रानी को श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। एक बार ही हमें श्रृंगार चढ़ाना होता है। तो यहाँ पर हमने माता रानी के लिए श्रृंगार ले लिया। माता रानी के भोग के लिए हमें पंचमेवा लेने हैं। पताशे का भोग आप जरूर लगाएं क्योंकि पताशे का भोग सबसे शुभ माना जाता है, तो आप पताशे ले लीजिएगा। पताशे ना मिले तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने मिश्री भी ले ली है। अब पूजा में चढ़ाने के लिए हमें फूल चाहिए होंगे। वैसे तो नवरात्रि में फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं। माता रानी को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं। लाल रंग के फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप माता रानी को चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने फूल ले लिए हैं। भोग समर्पित करने के लिए स्थापना के दिन हम पान समर्पित करते हैं, तो पान के 2 पत्ते या 1 पत्ता आप जरूर ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने पान का पत्ता ले लिया। दिया जलाने के लिए हमें माचिस की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ ही हमें सुपारी चाहिए होंगी। देखिए, अगर आप नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा सुपारी चाहिए। अगर नवग्रह की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 सुपारी चाहिए होंगी, तो सुपारी आप जरूर ले लीजिए। नवरात्रि में सुबह के समय छोटा सा हवन किया जाता है, तो उसके लिए हमें गाय के गोबर से बने हुआ उपला चाहिए होगा। तो ये उपले आप ले लीजिएगा, इससे डेली हमें हवन करना है। आपको किसी भी पूजा की दुकान पर ये उपले आसानी से मिल जाएंगे।
ये उपले आप ले लीजिए, कोई भी आप मिट्टी का, तांबे का या पीतल का कोई भी प्लेट या कोई भी पात्र आप ले सकते हैं जिसमें आप हवन करेंगे। तांबे पीतल का ना मिले तो स्टील का भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का ले लिया है, इसी में अब हम 9 दिन तक हवन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वो टोटल सामग्री है जो हमें नवरात्रि पूजन के लिए चाहिए होगी। सामग्री बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप पहले से ही लिस्ट बना लीजिएगा और सारी सामग्री की व्यवस्था आप पहले ही कर लीजिए ताकि स्थापना पूजा के दिन आपको कोई भी हड़बड़ाहट ना हो। तो फ्रेंड्स नवरात्रि पूजा की संपूर्ण सामग्री मैंने आपको दिखा दी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माता दी, राधे राधे।